विज्ञान के सदन में बैठे हुए आप सब प्यारे विद्यार्थी, कक्षा शुरू करने के पहले आप एक बार जोरदार ताली बजाएं। विज्ञान के सदन में लगातार विज्ञान संबंधी विषयों की जानकारी ली जा रही है या विज्ञान संबंधी विषयों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज और स्पेशल 2 दिन हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और विषय हमारा क्या है कि कोई भी वस्तु हो और जब गोलाकार सतह पर या वक्र सतह पर वो अवस्थित हो तो उसका स्थान का निर्धारण अद्वितीय रूप से हम कैसे करते हैं। कल की कक्षा में हम सब यह मिलकर के समझें कि कोई वस्तु अगर प्लेन में हो, फ्लैट सरफेस पर हो, तब उसका स्थान को यूनिकली हम निर्धारित कैसे करते हैं। ओके, अब आज का यह जो टॉपिक है यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम जिस पृथ्वी पर निवास करते हैं वह पृथ्वी का जो सतह है वह समतल नहीं बल्कि क्या है, वक्र है। तो समतल सतहों पर कैसे निर्धारित करते हैं किसी वस्तु की स्थिति को, स्थान को कैसे निर्धारित करते हैं, और वहां पर जो हमने आइडिया गेन किया है उस आइडिया को ले चलेंगे इस बात को समझने में कि वक्र सतह पर किसी स्थान को अद्वितीय रूप से कैसे निर्धारित करें। डियर स्टूडेंट, in previous class we have learned what way we can locate a point uniquely lying in a plane, and for determining the position of any point uniquely in a plane, how many lines we need and what we call them. How many reference lines are taken, and when point is lying on the curved surface, then how many reference lines are needed to locate them uniquely. So इन दोनों बातों में कुछ बातें कॉमन है और कुछ बातों में अंतर है। तो चलिए एक बार जस्ट आपके स्मरण को ताजा करने के लिए मैं आपको याद दिला देता हूं कि पिछली कक्षाओं में आपने क्या सीखा और उसमें वह कौन सी कॉमन बात है जिसको यहां पर लिए चलना है, और तब इसके द्वारा हमारा समझ विकसित होगा कि पृथ्वी के सतह पर अलग अलग महासागर, अलग अलग देश कहां पर अवस्थित है कैसे पता करेंगे। राइट, अब इसकी समझ के बाद हमारी यह समझ विकसित होगी कि पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर क्यों सूर्य के प्रकाश की मात्रा अलग अलग पहुंचती है। परिणाम स्वरूप उन स्थानों पर अलग अलग तापमान होने के कारण अलग अलग प्रकार का वेदर का क्रिएशन होता है। अलग अलग वेदर डिसाइड करता है कि वहां पर रहने वाले जीव जंतु की संरचना, भोजन प्राप्त करने का तरीका, उनका सब क्या होगा इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले अब इसी ग्लोब के द्वारा यह समझ में होगी कि पृथ्वी पर 2 स्थानों का सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर क्यों होता है, और एक स्थान पर अगर सूर्योदय इस समय हो रहा हो तो कितने देर के बाद अन्य स्थानों पर सूर्योदय होगा इत्यादि सारी प्रश्नों का उत्तर देना आसान है जब इसका बेहतर समझ हो। इसी समझ को विकसित करने के क्रम में हम लिए चलते हैं आपको इन बातों को, जिसकी समझ तब आएगी जब यह बात समझ चुके होंगे। राइट ना? तो आप लोग समझ चुके हैं। चलिए फिर से मैं उसको रिफ्रेश कर देता हूं और फिर उसी आइडिया को ले चलेंगे
समझने के लिए कि ग्लोब पर कोई प्लेस कहीं है तो हम कैसे बता पाएंगे कि वह कहां है और कैसे बताना है यूनिकली। ओके, सो ये क्या हो आइए अब ग्लोब पर किसी प्लेस का स्थान को जानने के लिए इससे जो जुड़ा हुआ टर्म्स है उसको समझना होगा। पृथ्वी की एक्सिस क्या है, पृथ्वी का एक्सिस, पृथ्वी जिस तल में घूमती है उसके साथ क्या रिलेशन है, कौन सा कोण बनाता है इस एक्सिस से। अब इसमें अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और लॉन्गिट्यूड को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेरिडियन क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या है। प्राइम मेरिडियन है तो दो मेरिडियनों के बीच कितना दूरी है जो वह डिसाइड करता है किस स्थान पर कब सूर्योदय होगा और कब सूर्यास्त होगा, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जुड़े हुए ग्लोब के समझ के साथ। आइए, कल ही आपको बताया कि हमारा ब्लैक बोर्ड जो एक प्लेन का क्या है पार्ट है। मान लो कि सपोज दैट पॉइंट ए इज लाइंग हियर and our problem is to locate this point uniquely, means where this point is lying, what informations we have by which we can or everyone can reach this point, means इसका स्थान को अद्वितीय रूप से कैसे करेंगे, तो किसी के स्थान को प्लेन में अद्वितीय रूप से निर्धारित करने के लिए हमें दो रेखाओं की जरूरत पड़ती है, जिन रेखाओं को क्या बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। तो प्लेन में किसी वस्तु को बताने के लिए वी नीड टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अर्थात समतल में किसी बिंदु के स्थान को अद्वितीय रूप से निर्धारित करने के लिए हमें दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसी रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है जो एक दूसरे को क्या करें 90 डिग्री पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि कैसे दो रेखाओं को आप निर्देशांक अक्ष के रूप में लेते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है ना, दो ऐसे रेखा जो एक दूसरे पर समकोण हो, क्या समकोण पर प्रतिच्छेद करते हो, तो इन दो रेखाओं के सापेक्ष इस तल में स्थित प्रत्येक बिंदु का स्थिति अद्वितीय रूप से निर्धारित हो जाता है। और जब उस बिंदु को अद्वितीय रूप से निर्धारित करते हैं तो उसके बारे में क्या सूचनाएं होता है, उस बिंदु के संगत हमें संख्या का एक क्रमित युग्म प्राप्त होता है। इतनी चर्चा हो गई है। चलिए, तो यह जो है दो रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट डिनोट्स जीरो, और फिर आप यूनिट को डेवलप करते हैं और फिर इस पर आप पॉइंट के द्वारा क्या होता है संख्याओं को आप दिखाते हैं, जहां पर आप स्वतंत्र हैं इस बात को चुनने के लिए कि किस लाइन सेगमेंट की लंबाई को हम यूनिट लें, लेकिन गुलाम है इस बात में कि जिसको एक बार ले लेंगे उसी को जो है सो बार बार लेना है। राइट, क्लियर हो गया ना। तो हम लोग इन दोनों रेखाओं को इस तल में स्थित बिंदु को अद्वितीय रूप से डिसाइड करने जा रहे हैं, इसलिए इन्हें अब रेखा नहीं कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, अब इनका नाम बदल गया। क्या एक लड़का जब शादी करने के लिए जाता हो तो जब शादी में नहीं जाता तो लड़का था, लेकिन मोर पड़ गया तो लड़का का नाम पड़ गया उसका बर्बाद। क्या अब उसी आदमी का नाम कल बच्चा हो जाएगा तो पिताजी हो जाएगा, नाती हो जाएगा तो दादा हो जाएगा, यानी कि एक ही व्यक्ति का नाम बदलता है। प्रारंभिक नाम तो रेखा है, लेकिन इन दो रेखाओं को अब क्या कहेंगे निर्देशांक अक्ष। क्या बोलेंगे डियर, निर्देशांक अक्ष, कोऑर्डिनेट एक्सिस। यह निर्देश देता है, बताता है कि किसी स्थान के लिए कौन सा इंडिविजुअल नंबर एसोसिएट हो रहा है। ओके, तो हमारे पास किसने निर्देशांक के अक्ष है, दो अक्ष। एक अक्ष को क्या बोलते हैं डियर, एक्स अक्ष। वह रेखा जो हॉरिजॉन्टल है, जो पड़ी हुई है और सीधा खड़ी, दो रेखा तो सीधा जो पड़ी हुई है उसको क्या बोलेंगे एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलेंगे यस। ओके, अब इसमें समानता क्या होगी, यहां पर यही एक
एक्स अक्ष तुम्हारा भूमध्य रेखा हो जाएगा और वाई अक्ष तुम्हारा प्राइम मेरिडियन हो जाएगा। ओके, तब प्राइम मेरिडियन क्या है इस बात को जानना होगा। चलिए समानता की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह से अब यहां पर अब आप एक एक यूनिट पर आप इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। कितने यूनिट के अंदर पर? एक एक यूनिट के अंदर। फिर यह जो वाई एक्सिस है यहां पर भी एक एक यूनिट के अंदर पर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। इस तरह से आपको एक ग्रिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्रिड। इसको ग्रिड बोलेंगे। अब चूंकि यहां पर मोटी लाइन है, यहां पर अगर नंबर यहां पर आपने एसोसिएट किया 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका हो गया 1 2 3 4। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर को बोलते हैं प्लस करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे इसके बदले में क्या साइन का यूज करते हैं? माइनस। दैट इज -1 -2 -3। कल चर्चा हो गई है। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये हमारा ग्रिड है। ग्रिड का कोई भी पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या इसके लिए एक पेयर ऑफ नंबर एसोसिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे समझेंगे? यहां से कितना रन और कितना राइट, दो ही चीज हो सकता है। जहां पर यह एक्स एक्सिस जो है यह एक्स एक्सिस और यहां पर क्या है? वाई एक्सिस। तो यह प्लेन को 4 भागों में बांटा। इस एक्सिस से कोई ऊपर है कि नीचे है? कितना ऊपर है और कितना? इस जो एक्सिस है वर्टिकल लाइन है उसे 2 भागों में बांटता है। कितना लेफ्ट है कितना राइट है। यानी कि एक साथ किसी स्थान के बारे में हम यह पता करते हैं कि इस रेखा से कितना ऊपर है और कितना, साथ ही साथ ये भी पता करते हैं कि वर्टिकल लाइन से कितना लेफ्ट है और कितना। और जब ये अब तो इसके बदले में हमें क्या होता है? पेयर ऑफ नंबर प्राप्त होता है और इसके आधार पर प्रत्येक पॉइंट के संगत ये पेयर ऑफ नंबर प्राप्त होता है। ये पेयर ऑफ नंबर के द्वारा यह यूनिकली रूप से डिसाइड होता है कि वह पॉइंट उस तल में कहां पर अवस्थित है। ओके, समझ गए ना? तो यहां पर बताइए, यहां पर निर्देशांक अक्ष के रूप में कौन कौन कैसी रेखा दिया? जो 2 परस्पर लंबवत रेखा। तो पहला क्या बोला? एक्स अक्ष। दूसरा क्या बोला? ओके, बात समझ गए ना? अब आइए इसी आइडिया को हम लिए चलते हैं वहां जहां पर वस्तुएं समतल में स्थित नहीं है बल्कि वक्र तल में स्थित। ऐसा है बोलो? जी, तो यहां पर क्या देखा? एक्स एक्सिस के सभी पैरेलल रेखा है, यानी कि सॉरी एक्स एक्सिस के सभी पैरेलल रेखा है और वाई एक्सिस के सभी पैरेलल रेखा है। क्या वाई एक्सिस के सभी पैरेलल रेखाएं कभी मिलते हैं? अरे वाई एक्सिस के जो पैरेलल रेखाएं हैं कभी मिलते नहीं। और एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखाएं कभी मिलते नहीं। यानी कि यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी रेखाएं खींचेंगे यह रेखाएं कभी इंटरसेक्ट। और यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी रेखा खींचेंगे इंटरसेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात बदल जाएगी। चलिए अब इस बात को हम जानते हैं कैसे। चलिए बताइए। देखिए यहां पर ध्यान देना है। पहले अक्षांश और देशांतर रेखा। यहां पर अक्षांश और देशांतर रेखा, यहां पर ध्यान देना। एक को ड्रॉ कर देते हैं कि ताकि पता चले इस लाइन को मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लिया। तो अक्षांश क्या है, देशांतर रेखा क्या है? तो यहां पर अक्षांश क्या होगा? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन हैं वो क्या कहलाएंगे? अक्षांश। और वाई एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन है उसको क्या बोलेंगे? देशांतर।
मैच करो। एक्स एक्सिस के जो पैरेलल सभी जो लाइन होंगे वो क्या कहलाएंगे, और वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होंगे क्या कहलाएंगे। लेकिन इस प्लेन में जो अक्षांश और देशांतर कभी आपस में मिलते, लेकिन यहां पर बात उल्टी हो जाएगी। देखो जरा, हमारा एक ग्लोब है, हमारा पृथ्वी का एक मॉडल है। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो उसका ये क्या है, समरूप है। पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां हैं, ये अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती भी है, और मान लो कि यह सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ भी घूमते हुए चक्कर लगाती है। इस तरह से चक्कर लगा रही है। मान लो कि सूर्य है, घूम भी रही है और इसके चक्कर। यहां पर देखो ये एक्सिस जो है, अर्थात तो वह काल्पनिक रेखा जिसके परितः सूर्य भ्रमण करता है, रोटेशन करता है, द एक्सिस या द इमेजिनरी लाइन अबाउट द अर्थ रोटेट्स, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस। तो इस इमेजिनरी लाइन के अबाउट यह अर्थ रोटेट कर रहा है, इसलिए इस काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे, अक्ष। अर्थात नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जाने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी का अक्ष बोलेंगे। पृथ्वी, अब देखो दो गतियां हैं, ये तो घूर्णन गति हो गया, लेकिन किसी के चारों तरफ घूर रहा है, मतलब रिवॉल्व करना, इसको बोलते हैं परिभ्रमण गति। क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। जब चारों तरफ घूरते हैं, लेकिन अपने कोई वस्तु अपने से गुजरने वाले एक्सिस के चारों तरफ घूर रहा हो तो इस गति क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। ओके, देखो पृथ्वी को देखो, पृथ्वी हमेशा ऐसे ऐसे घूर रही है, ये पृथ्वी का परिभ्रमण गति हो गया। यानी कि पृथ्वी जिस समतल में पूरा पृथ्वी घूर रही है सूर्य के चारों तरफ, उस समतल, काल्पनिक मान लो कि यह समतल है, अब इस समतल में घूर रही है, तो इस समतल, तो पृथ्वी का जो यह अक्ष है इस समतल के साथ क्या है, 90 डिग्री ऐसे है कि झुकी हुई है, यस। कितना झुकी हुई है, अब देखो जरा कितना झुकी हुई है। अब दो चीज है, अगर पृथ्वी का यह अक्ष है ऐसे झुकी हुई है, तो दो चीज बताना है, पृथ्वी जिस तल में घूमती है उससे कितना कोण बनाती है, और उस तल के लंबवत जाने वाला रेखा है उसके साथ एक्सिस कितना कोण बनाती है। राइट, समझ सकते हो। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या डिग्री झुकी हुई है, कितना, अब 23.5 डिग्री का मतलब क्या होगा, यह समतल के साथ एक्सिस का बना हुआ कोण है, इस समतल के पर जो नॉर्मल है उसके साथ बना हुआ कोण है, नहीं, नॉर्मल के साथ 67.5 डिग्री झुकी हुई है। इधर से अगर कोण नापते हो तो आप इधर से कोण नापते हो तो इधर से कितना होगा, 23.5 डिग्री। और इस प्लेन, जिस प्लेन में पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है, उस प्लेन में कोई भी नॉर्मल होगा तो उस नॉर्मल के साथ कितना कोण बना रहा है, 70 डिग्री। 90 में से घटा दो 23.5 तो कितना हो जाएगा, 67.5 ना। ओके, चलिए ये बात को हम लोग बाद में बात करेंगे। आइए अब देखिए, तो पृथ्वी के, ध्यान देंगे तो इसमें आइए, पृथ्वी के जो एक्सिस है, यह एक्सिस है वह, अब इस एक्सिस के लंबवत इसको हम काटेंगे, यहां पर काटे, यहां पर काटे, यहां पर काटे, तो यह जो है कैसा इंटरसेक्शन मिलेगा, सर्कुलर। कैसा मिलेगा, तो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत, पृथ्वी के अक्ष के लंबवत यदि पृथ्वी को हम काटेंगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा। तो वह सर्कल क्या होगा, जैसे जैसे हम दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो वह जो उसकी बाउंड्री लाइन की लंबाई सर्कल की घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी। अगर इसको हम ऐसे काटते जाएं सीधे, इस एक्सिस के लंबवत यहाँ काटे, फिर यहाँ काटे तो क्रॉस सेक्शन मिलेगा ना, यहाँ पर काटे क्रॉस सेक्शन मिलेगा ना, तो वह सर्कुलर कैसा क्रॉस सेक्शन होगा, सर्कुलर शेप का। तो वह सर्कल छोटा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और फिर इधर भी लंबवत काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर सबसे बड़ा सर्कल कहां मिलेगा, तो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत क्रॉस सेक्शन लेने पर जो सबसे ग्रेटर सर्कल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा।
यानी कि भूमध्य रेखा से जाने वाला तल ये अक्ष पर क्या होता है, लंबवत होता है। ओके, तो भूमध्य रेखा, और यह सबसे बड़ा सर्कल है, और यह सर्कल पृथ्वी के 2 भागों में बांटा। तो यह जो स्फीयर है, गोला है ना, इस गोला को 2 भागों में बांटेंगे तो सेमी स्फीयर मिलेगा। तो दोनों अर्ध गोले को, एक को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और एक का बोलेंगे। तो भूमध्य रेखा क्या हुआ, पृथ्वी के अक्ष के लंबवत काटने पर जो सबसे बड़ा वृत्त हमें प्राप्त होता है, उस वृत्तीय घेरा को, उस सर्कुलर लाइन को आप क्या बोलते हो, इक्वेटर बोलते हो। क्लियर हो गया जी। तो अब ध्यान देंगे, अब हमारा जो इक्वेटर है, यहां पर भी किसी तल में किसी वस्तु के स्थान को बताने के लिए यहां पर भी 2 रेखाओं की आवश्यकता होगी। वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने क्या कहा था, एक्स एक्सिस, और यहां पर एक्स एक्सिस के बदले में वहां पर तो स्ट्रेट लाइन था, लेकिन यह कैसा लाइन है, सर्कुलर लाइन। क्या सर्कुलर है ना, तो यह सर्कुलर लाइन वहां पर एक्स एक्सिस कहलाता था, अब वही यहां पर मुड़ गया तो क्या कहलाया, भूमध्य रेखा। यानी कि वहां पर एक अक्ष, यहां पर क्या कहलाया बोलो, भूमध्य, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, राइट। अब आइए, अब भूमध्य रेखा से बराबर बराबर दूरी पर हम इसको काटते जाए, तो यह भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटा। यह जो भाग है भूमध्य रेखा से ऊपर है या नॉर्थ की ओर होगा, और भूमध्य रेखा से क्या होगा, तो जैसे एक्स एक्सिस पूरा प्लेन को 2 भागों में तो क्या बांटता है, ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा। भूमध्य रेखा के जो इधर होंगे तो क्या भूमध्य रेखा से ऊपर है, यहाँ पर बोला जाए नॉर्थ की ओर है, और यहाँ पर होंगे तो क्या हो गए, वास्तव में नॉर्थ है, साउथ है, उल्टा दिखाया गया है आपका इसमें, है ना। वास्तव में नॉर्थ तो हमेशा इधर है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ऊपर है, साउथ क्या है, नीचे है। तो यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस बताता है कि प्लेन में कोई वस्तु इस रेखा से ऊपर है कि नीचे है, किस पर अवस्थित है, उसी प्रकार वक्र सतह पर यहाँ पर इक्वेटर लाइन बताएगा कि कोई चीज उससे ऊपर है कि नीचे है। तो यहाँ पर ऊपर के लिए क्या होगा, नॉर्थ, और नीचे के लिए क्या होगा, साउथ। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस डिसाइड करता है कोई चीज ऊपर है कोई चीज नीचे है, लेकिन इतना ही जानना जरूरी नहीं है, बल्कि एक और रेखा की आवश्यकता है जिससे हमको पता करना है कि लेफ्ट है कि राइट। अब इस भूमध्य रेखा से बराबर बराबर दूरी पर, यानी कि अब ऐसे जो हम लोग काटेंगे तो ये सर्कल जो होगा, कैसा सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं कैसे होंगे, समानांतर होंगे। कैसे होंगे बोलो, तो भूमध्य रेखा के समानांतर, तो भूमध्य रेखा के समानांतर यदि इसको हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक्सिस को लंबवत होगा, यहाँ पर सर्कल प्राप्त होगा। तो ये छोटे छोटे जो सर्कुलर लाइन है, इन्हीं लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आछाम। क्या कहते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस और यहाँ पर एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस बताता है कितना ऊपर कितना नीचे, तो यहाँ एक्स एक्सिस के समानांतर जो रेखा खींचोगे, यह सब रेखाएं क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। वैसी भूमध्य रेखा के समानांतर आप कोई इंटरसेक्ट करते हो बराबर बराबर दूरी पर, तो वह सभी सर्कल प्राप्त होगा। उसकी क्या होगा, उसका जो है डायमीटर छोटा होता जाएगा, रेडियस छोटा होता जाएगा, सर्कमफ्रेंस छोटा होता जाएगा, और क्या होंगे, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के समानांतर जो रेखाएं हैं, यहाँ पर भूमध्य रेखा के जो समानांतर जो रेखाएं, यहाँ भूमध्य रेखा के समानांतर जो वृत्त है, इन सभी वृत्तों को हम लोग क्या बोलेंगे, आछाम। क्या बोलेंगे, तो इसके समानांतर, इसके लंबवत, यानी भूमध्य रेखा के समानांतर जो भी हम लोग क्रॉस करेंगे, तो वहां पर जो हमें क्रॉस सेक्शन प्राप्त होगा, उस क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वह क्या कैसा सर्कल होगा, पैरेलल सर्कल होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन वह सर्कुलर लाइन जो है वह क्या होगा, वक्र रेखा छोटा होता है अंदर है। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर यह भूमध्य रेखा ही डिसाइड करेगा कि आप नॉर्थ के हैं कि साउथ के हैं, और यही रेखा डिसाइड करेगा, इससे बराबर बराबर दूरी पर जो आप सर्कुलर काट लेंगे वही डिसाइड करेगा कि कितना नॉर्थ है और कितना साउथ। ओके, क्लियर हो गया ना? तो बताओ कि भूमध्य रेखा के समानांतर जो वृत्त हमें प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? समानांतर वृत्त होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, लेकिन उनकी परिधि क्या होती है? घटती जाती है, राइट? अब यही रेखा या जो भूमध्य रेखा के जो समानांतर जो हमें सर्कल प्राप्त हो रहा है, यही सर्कल डिसाइड करेगा कि भूमध्य रेखा से कितना ऊपर और कितना नीचे। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखा यही डिसाइड करता है कि एक्स एक्सिस से कितना ऊपर और कितना नीचे। लेकिन एक और काम रह गया। अब आइए, चलिए, पृथ्वी स्थल से घूम रही है, कैसे घूम रही है? उसका एक्सिस क्या है? यह है। अब चलो, तो एक्सिस के लंबवत जो काट मिलेगा उसे हम लोग अक्षांश बोलेंगे, लेकिन वह तल जो एक्सिस से होकर जाता है, देखो यह रेखा इस तल में भी होगा, इस तल में भी होगा, इस तल में भी होगा, इस तल में भी होगा। तो इस रेखा से गुजरने वाले कितने तल हैं? इनफाइनाइट तल हो सकते नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यह जो एक्सिस है, इस एक्सिस से आप ऐसे भी काटेंगे, तो ऐसे काटे, या तो उत्तर और दक्षिण में काटे। अब हम लोग कैसे काट रहे हैं? इसके लंबवत, यानी कि एक्सिस, जिस तल में एक्सिस है उस एक्सिस के लंबवत मान लो है, और यहाँ पर चक्कू चलाओ, तो यहाँ पर काटोगे तो कैसा लाइन प्राप्त होगा? ऐसा। फिर देखो जरा, तो यहाँ ये भी प्लेन हो सकता है, ये भी प्लेन हो सकता है, काटना सीधे, लेकिन शर्त है कि एक्सिस से होकर के जाए। ये भी प्लेन हो सकता है, ये भी प्लेन हो सकता है, ये भी प्लेन होता है। तो वह प्लेन जो पृथ्वी के अक्ष से जाता है, वह प्लेन जो पृथ्वी के अक्ष से गुजरता हो, तो ऐसे प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? देशांतर। क्या बोलेंगे हम लोग? देशांतर। क्या बोलेंगे हम लोग? देशांतर। यानी कि देशांतर लाइन कैसा बनेगा? या मान लो कि यह आपका अर्थ है, तो ऐसे जो लाइन बनेगा वह सब क्या होंगे? ध्यान देंगे। तो क्या देखिए, अक्षांश क्या है? पृथ्वी अक्ष के लंबवत क्रॉस सेक्शन से क्या मिलता है हमें? अक्षांश रेखा। और पृथ्वी के अक्ष से गुजरने वाले तल के से हमें क्या मिलता है? देशांतर रेखा। ये हो गया। चलिए, अब आइए यह ध्यान देंगे, तो इस यह जो सर्कल है, मतलब जो एक्सिस पर लंबवत है, इस सर्कल से बराबर दूरी, माने यह जो दूरी है इसको 90 बराबर भागों में बांट लेंगे। क्या भागों में बांट लेंगे? यहाँ से जो यह दूरी है, इस दूरी को 90 भागों में बांट लेंगे। तो प्रत्येक भाग 1 डिग्री को बताएगा। हम डिग्री के आखिर डिस्टेंस को डिग्री में क्यों नापा जा रहा है? डिग्री में मतलब कोणीय दूरी नापा जाता है। खैर, इस दूरी के साथ कोणीय दूरी कैसे एसोसिएट है, इसकी चर्चा मैं अगले कक्षा में करूंगा। तो यहाँ से देखो जरा, इस पूरा एक्सिस को, यहाँ से यहाँ तक एक्सिस है, इस एक्सिस को 180 भागों में क्या किया जाए? 180 भागों में काटा जाए, तो प्लेन गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो उसे एक सर्कल प्राप्त होगा, कर्व लाइन प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तब यहाँ पर 1 डिग्री यह रेखा बताएगा कितना ऊपर है, 1 डिग्री ऊपर है कि 2 डिग्री ऊपर है कि 3 डिग्री ऊपर है कि 4 डिग्री ऊपर है, राइट ना? और यहाँ से यहाँ तक भी कितने भागों में बांटा गया है? 90 भागों में। और यहाँ से यहाँ तक भी कितने भागों में बांटा गया? 90 भागों में। तो यह जो है, यह लाइन इक्वेटर बोलेंगे, और इक्वेटर के पैरेलल बराबर दूरी पर जो हमें सर्कुलर लाइन प्राप्त होते हैं वह क्या बोलते हैं? उसको अक्षांश। ओके। और फिर इस एक्सिस, यह एक्सिस मान लो यह एक्सिस है, तो इस एक्सिस से गुजरने वाला प्लेन का मतलब क्या हुआ? यह प्लेन देखो, इस यह जो रेखा है इस प्लेन में भी है, 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 इस प्लेन में भी है। तो इस एक्सिस से होकर कितने प्लेन गुजर सकते हैं? अनंत प्लेन गुजर सकते हैं। तो पृथ्वी के एक्सिस के आपने ऐसे काटा, वो भी है, फिर आपने ऐसे काटा, ऐसे काटा, तो यह जो सर्कुलर लाइन है जो नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ तक जाता है, वह लाइन जो नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ तक जाता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं?
देशांतर रेखा। ओके, क्लियर हो गया। तो इस सतह पर किसी वस्तु की अवस्थिति को पता करने के लिए यहां पर भी दो रेखाओं को रिफरेंस लाइन के रूप में ले रहे हैं, लेकिन यहां पर रिफरेंस लाइन के रूप में जिन रेखाओं को ले रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि क्या है, कर्व लाइन है। क्या है बोलो, माने यह लाइन सर्कुलर लाइन है। क्या कैसा लाइन है बोलो, ओके। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस जो वहां पर था वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के समानांतर जो सर्किल प्राप्त होते हैं सबसे ग्रेटर सर्किल होता है। लेकिन अब इसको दो भागों में आप कैसे काट रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट। क्या जब ऐसे काटा तो नॉर्थ और साउथ हो गया, ऐसे ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा। अगर ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ बता रहा है तो इधर काटेंगे तो पूर्व, इधर पश्चिम बताएगा। तो वह लाइन जो नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ पोल तक जाता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखा। क्लियर हो गया ना। लेकिन किस देशांतर रेखा को वाई एक्सिस माने और किस अक्षांश रेखा को हम एक्स एक्सिस माने। तो ऊपर नीचे मतलब नॉर्थ और साउथ बताने के लिए यहाँ पर किस रेखा को हम लोग एक्स एक्सिस की जगह तुलना कर रहे हैं, भूमध्य रेखा। अब देखो जरा, तो यह जो देशांतर रेखाएं हैं जो नॉर्थ से शुरू होते हैं साउथ तक जाते हैं, ऐसे बहुत सारे देशांतर रेखा होंगे। तो इसमें किसी देशांतर रेखा को वाई एक्सिस मानना होगा। तो वह देशांतर रेखा को वाई एक्सिस के रूप में लेते हैं जो देशांतर रेखा लंदन के एक शहर है ग्रीनविच, उनसे होकर के गुजरता है। ये सब काल्पनिक रेखा है। अर्थात तो वह देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन। उसी लाइन को हम क्या मानते हैं, वाई एक्सिस के रूप में। और वह लाइन डिसाइड करता है कि कितना पूर्व और कितना, और इक्वेटर के जो पैरेलल सर्कल है वो डिसाइड करता है कि कितना उत्तर और कितना। अर्थात यहाँ पर भी वक्र सतह पर दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ी, लेकिन यहाँ पर दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। और यह दोनों रेखाएं जो है यहाँ पर, इसमें एक रेखा भूमध्य रेखा है और दूसरा रेखा जिसको हमने प्राइम मेरिडियन माना है, हमने तय किया है कि इसको हम लोग वाई एक्सिस के रूप में लेंगे। तो वह रेखा इस कर्व सतह पर पूर्व और पश्चिम को बताने के लिए, वहां पर लेफ्ट और राइट को बताने के लिए, और यह बताता है क्या है यहाँ पर, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पर पूर्व और पश्चिम को बताने के लिए ऐसे बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर गुजर रही है ना। यहाँ से होकर जा रही है, ऐसे बहुत सारे रेखा जाएंगी। यहाँ से कितने रेखा गए हैं, 360 लाइन ऐसे हैं पूरा मिला दोगे। कितने लाइन है, 360। तो अब यह लाइन डिसाइड करेगा कि आप प्राइम मेरिडियन के कितना पूर्व है और कितना, और इक्वेटर डिसाइड करेगा कितना नॉर्थ है कितना। ओके, चलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो अक्षांश रेखा है, जो सर्कुलर लाइन है, तो ये अक्षांश रेखा है। सबसे बड़ा सर्किल कहाँ मिलता है, भूमध्य रेखा पर। और जैसे जैसे हम इससे उत्तर की ओर जाते हैं और दक्षिण की ओर जाते हैं तो सर्कल छोटा होता जाता है। और ये सभी सर्कल जो है हमारा एक्सिस पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। इतना तो बात समझ गए। अर्थात इन सर्कल का जो आकार है, माने उनका जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है, अलग अलग है ना, अलग अलग। लेकिन जो लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं, जो लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर जो हमें सर्कल प्राप्त होता है, ये सभी सर्कल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इक्वेटर के पैरेलल जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। लेकिन जो नॉर्थ और साउथ से जाते हैं यह सर्कुलर लाइन क्या होते हैं, यानी कि जो हमें देशांतर में जो एक वृत्त मिलता है वो सभी वृत्त क्या होते हैं, बराबर। देखिए अक्षांश में जो वृत्त मिलता है वो सभी वृत्त बराबर। क्लियर हो गया भैया, बहुत क्लियर हो गया ना। तो हम लोग एक्स एक्सिस के जगह कौन सा लेंगे बोलो, देशांतर रेखा। एक्स एक्सिस की जगह कौन लेंगे, वर्टिकल लाइन। और वाई एक्सिस की जगह कौन लेंगे हम लोग, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर ये लाइन कैसा है, सर्कुलर है।
मतलब स्टार्ट होती है वहां पर भी अंत हो जाती है। एक चीज और ध्यान देता हूं, थोड़ा सा एडवांस में बात करता हूं। देखो यह जितने भी लाइन है, यह लाइन मतलब कि वह प्लेन जो एक्सिस से होकर गुजरा है, तो एक्सिस से गुजरने वाला जो हमारा प्लेन है वो क्या है, सर्कुलर है, और वह सभी सर्कल बराबर है, नहीं बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन सब देखो, लेकिन यह सभी सर्कुलर लाइन कहां पर मिल जाते हैं, नॉर्थ को, कहां पर मिल रहा है, इधर कहां मिल जाते हैं, लेकिन यह सभी लाइन इक्वेटर पर क्या है, लंब है। यहां पर जो 90 डिग्री कोण बना रहा है, सभी अक्षांश रेखाएं जो सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर जाते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। यहाँ पर इक्वेटर के बीच दूरी था, यहाँ पर घट गई ना। यह दोनों जो है कर्व लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, लेकिन यह अगर दो रेखाएं किसी रेखा पर परपेंडिकुलर हो तो रेखा कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री बताता है। लेकिन जिस वास्तविक दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर यह रेखा इस पर लंब है, इसके बावजूद भी ये सभी देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों पर क्या होते हैं, मिलते हैं। इसलिए यूक्लिड का जो मैथमेटिक्स है हमारा रियल वर्ल्ड में लागू नहीं होता है। थोड़ा सा बता दिया, हो गया। अब यहाँ पर तय हो गया जी। अब यहाँ पर दो रेखाओं को हमने तय कर लिया कि किन दो रेखाओं को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में लेंगे। यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है उसको एक्स एक्सिस के रूप में लेंगे, जो है डिसाइड करेगा कितना ऊपर कितना नीचे था, कितना नॉर्थ और कितना साउथ। और दूसरा जो है वर्टिकल लाइन, वहां पर जो था वाई एक्सिस, यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन में आपको क्या मिला, एक कर्व लाइन मिला, और एक अब बहुत सारे यह कर्व लाइन है सर्कुलर शेप का, तो ये सभी कर्व लाइन जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं, सभी कर्व लाइन भूमध्य रेखा पर क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर आगे बढ़ते हैं दोनों ध्रुवों की ओर, तो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या होती है, लेकिन दो अक्षांश के बीच की दूरी कभी घटती, वो हमेशा क्या होती है, दो सर्कल, वहां जो भूमध्य रेखा के समानांतर जो सर्कल लिया गया बराबर बराबर दूरी पर, वो कभी आपस में मिलते, लेकिन भूमध्य रेखा पर लंबवत रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है वो सभी क्या होते हैं। इसलिए यह सही नहीं है कि दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा पर लंब हो तो अवश्य है कि वह मिलेंगे नहीं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पर मिल रहे हैं, और सभी देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों पर। इतना बात समझ चुके, नहीं समझ चुके? चलिए, तब हम पृथ्वी के सतह पर किसी स्थान के अद्वितीय रूप से उसको बताने के लिए यहां पर भी दो रेखाओं की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर दोनों रेखाएं कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा होगी, वक्र रेखा होगी, ओके। जैसे वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यह तय करता है एक साथ कि प्लेन में कोई पॉइंट लेफ्ट है राइट है, कितना लेफ्ट कितना राइट, कितना ऊपर कितना नीचे। यहाँ पर भी यह अक्षांश और देशांतर रेखाएं तय करते हैं कि कितना नॉर्थ कितना साउथ, सेम टाइम में कितना वेस्ट और कितना ईस्ट। अब आइए, यह सभी जो रेखाएं हैं इसको देशांतर बोलेंगे। तो इन सभी देशांतर रेखाओं को हम लोग मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक मध्याह्न रेखा। लेकिन इसमें से किस लाइन को हम वाई एक्सिस के रूप में स्वीकार करें, तो वह देशांतर रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच शहर से जाता है, उसको दुनिया वाले ने एक साथ स्वीकृति प्रदान कर दी कि उस लाइन को हम क्या क्या मानेंगे, वाई एक्सिस। लेकिन इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, प्राइम मेरिडियन। क्या नाम होगा इसका, प्राइम मेरिडियन। यानी कि यहाँ वाई एक्सिस का क्या नाम होगा, प्राइम मेरिडियन, और एक्स एक्सिस का क्या नाम होगा, इक्वेटर। फिजिबल वक्र सतह पर है, पृथ्वी के सतह पर किसी स्थान के स्थिति को बताने के लिए प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता था स्ट्रेट लाइन, वह यहाँ पर कर्व लाइन हो गया। तो कौन सा कर्व लाइन यहाँ पर एक्स एक्सिस के रूप में ले रहे हैं,
बोलो, नॉर्थ और साउथ बताने के लिए किस लाइन को ले रहे हैं? भूमध्य रेखा। क्या? और वह कौन सा लाइन है जो यह बताता है कितना लेफ्ट और कितना राइट? तो यहाँ लेफ्ट और राइट के रूप में बताना है कि कितना वेस्ट और कितना, तो वह रेखा जो कितना वेस्ट और कितना ईस्ट है इसको डिसाइड करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और वह रेखा है जो यह डिसाइड करता है कितना उत्तर है और कितना दक्षिण, उसको क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। और वह अक्षांश रेखा जो सबसे बड़ा वृत्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डियर स्टूडेंट, आज की कक्षाओं में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्सिस और जिस तल में पृथ्वी घूमता है उस तल के साथ पृथ्वी का एक्सिस कितना कोण बनाता है, या जिस तल में घूमता है उस तल में अभिलंब के साथ एक्सिस कितना कोण बनाता है, इन बातों की आपकी जानकारी मिलेगी। तो नीचे से 67 होता है कि ऊपर से याद करना है? पृथ्वी ऐसे घूम रहा होगा तो बात करना है कि यहाँ से 23.5 होगा कि यहाँ से 23.5 होगा, पता करना है। कुछ लोग बोलता 67.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसका मतलब क्या होगा? कुछ लोग बोलता है कि 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? यस, तो मैं यहाँ जिस तल में घूमता है उस तल के साथ पृथ्वी का एक्सिस कितना कोण बनाता है पता करना है, वो लोग खुद पता करना है। और दूसरा यह पता करना है कि जिस तल में घूमता है उस तल में अगर कोई नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया जाए तो नॉर्मल के साथ वो कितना कोण बनाता है ना। तो इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आप किताबों के पास जाएंगे, है ना। तो चलिए आज की कक्षा में अभी इस बात को हम जानने का प्रयास किए कि गोलाकार सतहों पर या गोल सतह पर या वक्र सतह पर कोई चीज अगर अवस्थित हो तो उसका स्थान को अद्वितीय रूप से कैसे निर्धारण करते। आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने सीखा कि प्लेन में किस प्रकार किसी बिंदु का स्थान को अद्वितीय रूप से निर्धारित करने के लिए दो परस्पर लंब रेखाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। उन लंब रेखाओं में जो क्षैतिज रेखा है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है वो ध्रुवाधर रेखा है, वाई एक्सिस। अर्थात हमें दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है जो एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण बनाता है। तो इन द सेम वे पृथ्वी के सतह पर भी किसी स्थान को अद्वितीय रूप से निर्धारित करने के लिए हमें दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर एक रेखा को हम भूमध्य रेखा कहेंगे और दूसरी रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मीडियन लाइन बोलेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर दो निर्देशांक अक्ष एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं, इन द सेम वे यहाँ पर इक्वेटर लाइन या इक्वेटर लाइन के पैरेलल जो सर्कल है वो देशांतर रेखाओं के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं। ओके, फिर हमने क्या समझा कि जिस प्रकार एक्स एक्सिस डिसाइड करता है कि प्लेन में कोई चीज कितना ऊपर है और कितना नीचे है, उसी प्रकार यहाँ पर इक्वेटर डिसाइड करता है कि कितना नॉर्थ है और कितना साउथ है। जिस प्रकार वाई एक्सिस डिसाइड करता है कितना लेफ्ट है और कितना राइट है, उसी प्रकार यहाँ पर लैटिट्यूड डिसाइड करता है कि कितना वेस्ट है और कितना ईस्ट है। जिस प्रकार वहां पर दोनों रेखाओं को निर्देशांक अक्ष के रूप में जिन्हें स्वीकारा है उसको संख्या रेखा के रूप में दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दोनों कर्व लाइन है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इनके लिए भी उसी तरह के हम इकाइयों का चयन करते हैं, है ना। तो इसके संबंध में और जो शेष बातें रह गई उस बात को अगले कक्षा में पूरा किया जाएगा। आज के कक्षा में इतनी जानकारी के साथ मैं इस क्लास को ड्रॉप करता हूं और फिर से आपको स्मरण दिलाता हूं। आप मुझे बोलेंगे किसी समतल में किसी बिंदु के स्थान को निर्धारित करने के लिए हमें कितने रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है और कैसी रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है जो दूसरे पर क्या हो। और वहां पर एक क्षैतिज रेखा को किस नाम से जानते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को किस नाम से जानते हैं। इन द सेम वे पृथ्वी के सतह गोलाकार है, कर्व्ड है, तो यहाँ पर किसी वस्तु को स्थान को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर भी दो कर्व लाइन की आवश्यकता पड़ती है।
एक कर्व लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस की जगह इस कर्व लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? कर्व, जो कर्व लाइन वहां पर एक्स एक्सिस था उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन लेके यहाँ पर कर्व लाइन जो लिया, उस लाइन को यहाँ पर क्या बोलेंगे? घुमा। और जिस लाइन को हमने वहां पर वाई एक्सिस लिया, वाई एक्सिस के तुलना में यहाँ पर हम जो लाइन कर्व लाइन ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा, है ना? क्या बोलेंगे हम लोग? अब यह देशांतर रेखा जिस प्रकार वहां पर दोनों रेखाएं म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, इन द सेम वे यहाँ पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती है? क्या होती है? लंब होती है। यानी कि यह सभी जो है लाइन भूमध्य रेखा पर क्या है? लंब है। लेकिन हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा पर लंब हो तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, लेकिन जिस वास्तविक दुनिया में रहते हैं यहाँ पर ये सभी रेखाएं जो है तो इस इक्वेटर लाइन पर परपेंडिकुलर है, फिर भी ये नॉर्थ और साउथ पोल पर मिलते। तब इसके बारे में विशेष जानकारी अब अगले चैप्टर में दिया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि प्राइम मेरिडियन कौन है यहाँ पर, और प्राइम मेरिडियन से कोई हमारा देश या कोई स्थान कितना वेस्ट है, कितना ईस्ट है, और इक्वेटर से कितना नॉर्थ है, कितना साउथ है। तो जिस प्रकार यहाँ पर किसी पॉइंट को यूनिट डिनोट करने के लिए हमें एक पेयर ऑफ नंबर की आवश्यकता होगा, उसी प्रकार यहाँ भी यूनिटली डिनोट करने के लिए हमें क्या होगा? पेयर ऑफ नंबर की आवश्यकता होगा। अर्थात कितना ऊपर, कितना नीचे, कितना वेस्ट और कितना एक साथ बताना है, कितना लेफ्ट है, कितना राइट है, साथ ही साथ कितना वेस्ट है, कितना ईस्ट है। तो इसके बारे में शेष जानकारियाँ अगले कक्षा में मैं दूंगा, क्योंकि इसकी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ मैं बहुत मोशन के बारे में बताऊंगा कि इसका मोशन जो है वो कैसे डिसाइड करता है, कब दिन होगी, कब रात होगी, कहाँ दिन होगी, कहाँ रात होगी, और इसका एक्सिस का इंक्लिनेशन जो झुकाव है वह आपको डिसाइड करेगा कि आखिर पृथ्वी के दो स्थानों पर सूर्य के पड़ने वाला प्रकाश की मात्रा क्यों अलग होती है, जिसके कारण उन स्थानों के तापमान में भिन्नता क्यों होती है, इस कारण वहाँ पर कौन सी पवन चलेगी, किस दिशा में चलेगी, इत्यादि इत्यादि। तो आज यही पर क्लास को हम क्लोज करते हैं। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, है ना, एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस, जिसका हम चर्चा भी आपके पास नहीं कर पाए।